नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उनके पास कुल कितनी संपत्ति है? 13 साल मुख्यमंत्री, 11 साल प्रधानमंत्री, फिर भी जेब में सिर्फ 53,000 केस। ना बंगला, ना ज़मीन, ना ही गाड़ी। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो पिछले 24 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं और फिर भी उनकी कुल संपत्ति मात्र 3 करोड़ रुपए है। अब सोचिए, एक व्यक्ति जिसने भारत की सबसे बड़ी सत्ता पाई, फिर भी सादगी से जीवन जीने की मिसाल पेश की है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कुल 3 करोड़ रुपये ही हैं। हम अब आगे बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की बात करेंगे और उनके पास कुल कितनी संपत्ति है। जी हाँ दोस्तों, हम राहुल गांधी की बात करें तो 2019 में राहुल गांधी की संपत्ति की बात की जाए तो उनके पास 15 करोड़ रुपए थे और हाल ही में 2024 में जब चुनाव हुए तब उनकी संपत्ति 20 करोड़ रुपए घोषित होगी। क्या यह चुनावी हलफनामे के हिसाब से किसी नेता के आम जीवन में अनुकूल है या नहीं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की। मायावती जो भारतीय राजनीति में एक प्रमुख स्थान रखती है, उनकी संपत्ति का आंकड़ा सुनकर आपको झटका लगेगा। उनकी कुल संपत्ति का मूल्य है 111 करोड़ 67 लाख रुपये। क्या यह आंकड़ा भारतीय राजनीति के आदर्श नेताओं की छवि में को मेल खाता है या नहीं? अपनी राय आप जरूर दीजिए। हम अब बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की संपत्ति की बात काफ़ी ही चर्चा में रहती है। हाल ही में उन्होंने जब चुनावी हलनामे में उनकी अचल संपत्ति घोषित की तो उनके पास 17 करोड़ के आसपास की आकी गई है। 17 करोड़ के आसपास की उनकी संपत्ति है। क्या यह दर्शाता है कि राजनीति में भी आकर बड़े व्यापारिक लाभ हो सकते हैं या नहीं? अपनी राय जरूर दीजिए। हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा की संपत्ति की बात करें तो कांग्रेस की नई उम्मीद गांधी परिवार की अगली पीढ़ी प्रियंका गांधी के पास कुल संपत्ति 12 करोड़ रुपये है। यह भारत की राजनीति में एक नए परिवर्तन की ओर इशारा करता है। इन आंकड़ों को देखकर एक सवाल उठता है, क्या भारतीय नेताओं की संपत्ति के आंकड़े उनकी कामकाजी जीवन की सच्चाई को दिखाते हैं या सिर्फ व्यक्तिगत चुनावी फायदे का हिस्सा हैं? अपनी राय आप जरूर दीजिए। हम अब आगे बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। 13 साल सांसद और 7 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन क्या आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ की कुल संपत्ति कितनी है? हाल ही में दाखिल किए जब चुनाव हुए थे हलफनामों में अनुसार हम उनकी संपत्ति की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास कुल संपत्ति है 1 करोड़ 56 लाख रुपये। ना कोई निजी गाड़ी, ना ही खुद का घर। योगी जी गोरखपुर मठ के महंत हैं और वहीं रहते थे और उनके पास सिर्फ 1,21,000 कैश और बैंक में जमा राशि करीब 1.5 लाख रुपये है। हम आगे बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। उत्तर प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, आज उनको लेकर बड़ी खबर है। हालिया एनडीआरएफ रिपोर्ट के अनुसार मोहन यादव यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के परिवार और उनके पास कुल अचल संपत्ति लगभग 42 करोड़ रुपये बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हम आगे बात करने वाले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा जी के पास कुल कितनी संपत्ति है? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुल संपत्ति कितनी है, जिसमें असल संपत्ति और करीब कितने उनके पास नगद है, ये सब हम आपको बताते हैं। तो हम आगे आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे ही भजनलाल शर्मा की कुल संपत्ति आपको बता देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुल संपत्ति है 1.5 करोड़ रुपये। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, उनकी संपत्ति है 1.5 करोड़ रुपये। आगे हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशोक गहलोत, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में जब चुनाव हुए थे उन
हलफनामे में अपनी संपत्ति का खुलासा किया था और उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का लेखा जोखा जब दिया था तब की हम बात करें तो दोस्तों राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास 11 साढ़े 11 करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने जब लेखा जोखा जहां पर हल्फनामे में दाखिल किया था जब अपना नामांकन तब उन्होंने अपनी संपत्ति का पूरा खुलासा किया था। उनके पास लगभग 11.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आगे हम सचिन पायलट की संपत्ति पर नज़र डालते हैं। राजस्थान की राजनीति के युवा चेहरों में गिने जाने वाले सचिन पायलट न सिर्फ अपने संदेह हुए राजनीतिक अंदाज के लिए बल्कि अपनी संपत्ति को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। चुनावी हल्फनामे के अनुसार सचिन पायलट के पास लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें जयपुर और दिल्ली में आलीशान मकान, कृषि भूमि और बैंक व निवेशों में जमा रकम भी वहां पर शामिल है। आगे हम बात कर रहे हैं बांसवाड़ा डंगर पर सांसद राजकुमार रौत की संपत्ति का खुलासा। लोकसभा चुनाव में दाखिल किए गए हल्फनामे के अनुसार सांसद राजकुमार रौत की कुल संपत्ति लगभग 1 करोड़ 17 लाख रुपए बताई गई है। इसमें करीब 87 लाख रुपए की अंचल संपत्ति यानी जमीन और मकान जबकि लगभग 29 लाख रुपए की चल संपत्ति जैसे बैंक बैलेंस, वाहन और गहने शामिल है। राजकुमार रौत भील आदिवासी समाज से आने वाले जनप्रतिनिधि है जिन्होंने सादगी और जमीनी जुड़ाव से राजनीति से अपनी अलग पहचान बनाई है। लोगों का कहना है कि राजनीति में सादगी और ईमानदारी की मिसाल है राजकुमार रौत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान की हालिया चुनावी हल्फनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति की बात की जाए तो लगभग 3 करोड़ रुपये हैं। करीब 1 करोड़ रुपये की अंचल संपत्ति है और 2 करोड़ रुपये की अंचल संपत्तियां शामिल है। लगभग उनके पास 92 लाख बैंक बैलेंस है और 1,10,000 नगद और करीब 6 लाख के सोना चांदी जेवरात है। दिलचस्पी की बात यह है कि शिवराज चौहान के पास कोई वाहन नहीं है लेकिन उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान के पास एक पुरानी एम्बेसडर कार और लगभग 4 करोड़ की अंचल संपत्ति दर्ज की है और उनके पास 535 ग्राम सोना भी है जिसकी कीमत करीब 34 लाख रुपये बताई जा रही है। शिवराज जी चौहान के पास एक लाइसेंसित रिवॉल्वर भी है और उनकी करीब कीमत 2 लाख रुपये का बताई जा रही है। जबकि उनकी पत्नी लगभग 66 लाख से अधिक की देनदारी है। पिछले 5 सालों में शिवराज जी चौहान की संपत्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई लेकिन उनकी पत्नी की संपत्ति में बड़ा इजाफा देखने को मिला जो अब उनकी अधिक संपत्ति है।